आज हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक 11 पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और अदर्स कंपटीशन के लिए भी कंपलसरी है। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, इसका आंसर होगा स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं जैसे मक्खी गिद्ध आदि। बाद आपका चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मा समस्या पैदा करती है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग, इसका आंसर होगा 3/4। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है जिसमें सागर नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। आपका छठा क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, इसका आंसर होगा 21%। वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% तथा शेष 0.97% में गैस से शामिल है। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है परम तापमान पैमाना कौन सा है, इसका आंसर होगा केल्विन। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम तापमान T से सूचित किया जाता है। उसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, इसका आंसर होगा सभी हरे पौधों द्वारा। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो इसका आंसर होगा UN। UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, इसका आंसर होगा जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है,
इसका आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।